जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा माता की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यति वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विदुर जी और श्री मैत्रेय जी का संवाद हम लोग श्रवण कर रहे थे। विदुर जी महाराज परम भक्त हैं, उनका चरित्र हमने विगत 3 दिवसों में श्रवण किया और फिर उन विदुर जी को उद्धव जी ने आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें अंतर्धान होते हुए उन क्षणों में भगवान ने याद किया था और मैत्रेय ऋषि को आपके लिए उपदेश करने के लिए आदेश दिया था, इसलिए जाओ। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम चले गए और विदुर जी घूमते हुए जब हरिद्वार में आए तो महाराज मैत्रेय जी ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करते हुए उन्होंने मैत्रेय जी के पास अनेक प्रश्न पूछे। पहले तो जो भगवान ने उपदेश दिया था भागवत धर्म का, उस उपदेश का निरूपण किया, उस उपदेश को कहा और उपदेश को सुनने के पश्चात महाराज विदुर जी कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने बड़े स्नेह से, प्रेम से, जिज्ञासु के भाव से पूछा कि हे गुरुदेव, हे मैत्रेय जी, मैत्रेय जो ऋषि हैं वो महर्षि वेदव्यास जी के मित्र हैं, सखा हैं। तो महर्षि वेदव्यास एक दृष्टि से विदुर जी के पिताश्री भी लगते हैं और उनसे अनेक ग्रंथों का श्रवण किया है विदुर जी ने, तो उनके गुरुदेव भी हैं और गुरुदेव का मित्र भी गुरुदेव। तो आज मैत्रेय को कहते हैं कि ये भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सब सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो उद्योग तो कर रहा हो लेकिन उससे सुख ना चाहता हो, शांति ना चाहता हो। सब चाहते हैं कि हमें इससे फायदा होवे, इस काम को करने से हमारी ये मनोकामना परिपूर्ण होवे, इससे हमें फल मिले। इसी आशा को लेकर जीव कर्म करता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, दुख से हमारा पिंड छूटे, दुख से हमें हमारी निवृत्ति हो, दुख की निवृत्ति हो, इसके लिए कर्म करते हैं। लेकिन न तै सुखम वान्यदुपारमं वा, विदुर जी कहते हैं संसार के प्राणी सुख के लिए कर्म तो करते हैं लेकिन उससे सुख प्राप्त नहीं कर पाते, आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। श्रम मात्र केवलम, वो सारा कर्म महाराज श्रम मात्र ही हो जाता है, केवल हमारा परिश्रम उसमें चला जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता और साथ ही दुख और बढ़ जाता है। विन्देत भूयस तत एव दुःखम्
यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सुख तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन दुख और बढ़ जाता है। एक तो इस बात का दुख कि हमने बहुत ज्यादा परिश्रम किया और फल नहीं मिला, ये दुख हो जाता है। और एक कर्म करने के माध्यम से हमें दुख मिलता है। और साथ ही महाराज, कर्म करने से पहले ही मनुष्य अपनी कामनाओं का गट्ठर बना लेता है कि ये वस्तु की प्राप्ति अवश्य होगी, और नहीं होती तो दुख हो जाता है, दुख बढ़ता है महाराज। इसलिए हे भगवान, मुझे बताइए कि जीव को सुख की प्राप्ति कैसे होगी, दुख की निवृत्ति कैसे होगी। और इसी के ऊपर महर्षि ऋषि विदुर जी से मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, संसार के प्राणी कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म कैसा करना चाहिए जानते नहीं। जिसका श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर ने वर्णन किया, एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। तो कर्म तो वह है महाराज जो शास्त्र विहित है। शास्त्र में जो कहा गया है कि इस ढंग से कर्म करना चाहिए, कर्म करने की भी एक विधि है। और एक विकर्म है, विपरीत कर्म, जो करना चाहिए वो नहीं, लेकिन उसका उल्टा कर रहे हैं। और एक अकर्म, जो कर्म है ही नहीं, उसको भी हम करें, क्रिया ही कर्म नहीं होती, जो किया जाता है उतना ही कर्म नहीं है। शास्त्र की दृष्टि में जो शास्त्र में कहा गया है वही कर्म है। और ऐसा कर्म महाराज जिससे भगवान की प्राप्ति होती हो, और उस कर्म को करते हुए हम भगवान को अर्पण करें, यही कर्म करने की विधि है। कर्म करें, एक संध्या वंदन का कर्म ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण बालक और हम सब करते हैं, उसे भी कहते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, उसे भी परम ब्रह्म को अर्पण कर देते हैं। तो ये कर्म करने की विधि हमारे शास्त्रों में बताई, और इससे महाराज दुख की निवृत्ति होती है। भगवान को सौंप दिया, और भगवान को सौंपने से अब भगवान के पास निर्णय जाएगा, और वह अपने समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को पुत्र के रूप में देखते हैं, और कभी वह गलत नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान की उपासना कर्म से होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति में तो गोस्वामी जी भारतीय संस्कृति का वर्णन रामचरितमानस में करते हुए कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये सारा जगत कर्म प्रधान है, और विशेषकर भारतवर्ष जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जो शास्त्र में विहित है, और उसे भी भगवान को अर्पण कर दें। और सुख की प्राप्ति के लिए ही जीव कर्म करता है। वो कहता है सुखम में भूयात्, मुझे सुख की प्राप्ति होवे, और दुखम न मे दुखम भूयात्, मुझे दुख न मिले। मुझे सुख की प्राप्ति हो तो सुख मिलेगा कहां से?
शास्त्र कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि यद वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यद वै भूमा, उस भूमा पुरुष परमात्मा में ही परम सुख है। ना अल्पे विशेष, अल्प विषयों में सुख नहीं है। ये विषय तो तुच्छ है महाराज, दुख को प्रदान करने वाले। हम कर्म करने के पश्चात भी इन्हीं विषयों को चाहते हैं जो बार बार दुख को बढ़ा रहे हैं। नाल्पे सुखम अस्ति, इन क्षुद्र विषयों में, इस संसार में सुख नहीं है। सुख तो केवल भगवान में है। और इसीलिए भगवान आनंद सिंधु की सुख राशि, और ऐसे आनंद सिंधु भगवान एक छोटा सा बूंद भी सुख का जीव को प्रदान कर दे, संसार को प्रदान कर दे महाराज, तो तीनों लोग उसी एक बूंद सुख से, उस आनंद के एक बूंद से तृप्त हो जाता है। जब श्री राम जी का नामकरण कर रहे थे गुरुदेव वशिष्ठ, तो उन्होंने श्री राम के लिए कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा कौन है? बोले जो आनंद सिंधु का राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु है, समुद्र है, माने अनंत आनंद उसमें भरा हुआ है। और आनंद का नाम ही भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है। और वह आनंद कैसा है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सत है और त्रिकालाबाधित सत्य है। तीनों कालों में वो आनंद एक रूप रहता है। और ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। और कैसे है भगवान? बोले चित माने प्रकाश है। सारे जगत में जो प्रकाश दिखता है, विषयों में जो सुख दिखता है महाराज, वह उसी परमात्मा के द्वारा जो थोड़ा सा प्रकाश दे दिया गया है, उसी प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता है संसार। उसी भगवान के आनंद सिंधु की थोड़ी सी बिंदु प्राप्त करने के पश्चात इसमें भी कुछ सुख का अनुभव होता है। और हमें इस तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने की जगह उस आनंद सिंधु की ओर बढ़ना चाहिए। स्वीकारते त्रैलोक सुपासी, गोस्वामी जी कह रहे हैं स्वीकारते माने एक तिनका, एक बूंद भी यदि उस आनंद सिंधु से हमें उपलब्ध हो जाए, जीव को मिल जाए, अरे जीव को नहीं, तीनों लोगों को, सारे विश्व ब्रह्मांड को केवल आनंद सिंधु भगवान एक बिंदु आनंद की प्रदान कर दे, तो सारा त्रैलोक के आनंदित हो जाओ। ऐसे भगवान, इसलिए आगे कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़ करके हमें और किसका भजन करना चाहिए? अब तो महाराज एक ही उपाय है कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लग जाएं और भगवान का भजन छल कपट का त्याग करके करें, तो अवश्य भगवान हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान को कृपा करने के लिए ही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। यदि छल कपट का त्याग करके उस भगवान के सामने चले जाओ, उसके समक्ष उसके होकर के एक बार मन से कहो कि प्रभु हम आपके हैं, आज से हम पाप नहीं करेंगे, आज से आपका भजन करेंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा है जो एक बार अर्पण हो जावे, मेरे समर्पित हो जावे, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के अघों को पापों को मैं तत्काल नष्ट कर देता हूं। एक तो गोस्वामी जी की रामचरित से वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम ने यही कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तुयाते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामेतद्व्रतं मम। सकृत माने एक बार जो मेरा प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए और कह दे कि तवास्मी इति याचते, भगवान से क्या मांगना चाहिए, तो श्री राम कह रहे हैं एक बार मुझसे याचना करे कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इतना कह दे कि तवास्मी मैं आपका हूं, तो उसी क्षण कहते हैं अभयं सर्वभूतेभ्यो, उसे मैं समस्त प्राणियों से, सारे जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। ददामि एतत् मम व्रतम्, सर्वभूतेषु अभयं ददामि, सारे प्राणियों से मैं अभय देता हूं उसे। एतत् मम व्रतम्, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, श्री राम ने घोषणा की। इसलिए भगवान का भजन किए बिना जीव सुख चाहे, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। भगवान से विमुख होने के बाद संसार से सुख पाने की इच्छा करना व्यर्थ है महाराज। सुख चाहि मूढ़ धर्मता, सुख चाहि मूढ़ धर्मता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं कि जीव सुख तो चाहते लेकिन धर्म के मार्ग में चलना नहीं चाहते, धर्म से प्रीति नहीं करते, भगवान से प्रीति नहीं करते। भगवान को ही धर्म नाम से संबोधित किया, भगवान ही साक्षात धर्म है, क्योंकि भगवान का स्वरूप सत स्वरूप है महाराज। सत्यम परम धीमहि, भागवत में तो सत्यम परम धीमहि कह के ही भगवान का ध्यान किया गया। कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, अथवा शिवम परम धीमहि, या दुर्गा पराम धीमहि, कोई अन्य कोई कहा ही सब। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही सच्चिदानंद है। तो ऐसे स्वरूप का श्रीमद् भागवत में ध्यान किया गया, नमन किया गया। तो धर्म तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। और वाल्मीकि रामायण में तो कह दिया, मारीच कह रहा है रावण को कि रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्यपरायण, राम विग्रहवान धर्म। श्री राम का तो विग्रह ही धर्म का स्वरूप है। श्री राम साक्षात धर्म है, भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है।
वो कृष्ण स्वरूप हो, राम स्वरूप हो, महादेव शंकर का स्वरूप हो, ये सब स्वरूप एक ही है महाराज। भगवान लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, इसलिए महाभारत में कहा गया कि उनके अनेक रूप हैं। और वही कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी शंकर और कभी ब्रह्मा बन के प्रकट होते। और चतुर्थ स्कंद में तो भगवान ने ये कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम। इस जगत की सृष्टि करने के लिए और पालन एवं संहार करने के लिए मैं ही कभी विष्णु बनता हूँ, कभी महादेव शंकर बनता हूँ, तो कभी ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता हूँ। इसलिए हमारे किसी भी भेद में, किसी भी रूप में भेद नहीं करना चाहिए, हमारा एक ही स्वरूप है। तो ऐसे भगवान जो साक्षात धर्म विग्रह है, और उनका भजन न करें और सुख चाहें तो मूढ़ शब्द प्रयोग किया। सुख चाहि धर्म न मूढ़ता, सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म में रत नहीं, धर्म से प्रीति नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान कैसे हैं? बोले साधु सत्यपरायण। अब भगवान तो साक्षात साधुओं के, संतों के, जीवों के आश्रय स्थान है, सत्य स्वरूप है। ऐसे भगवान महाराज, सुख चाहने का एक ही उपाय है कि संसार के कितने भी कार्य हम करें, लेकिन हमारे पास संतोष होना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रीति, और संसार से हमारी विरक्ति होनी चाहिए। संसार से ये सोच करके कि ये अत्यंत क्षुद्र है। वेद वाक्य में कहा गया, नाम पे सुखम अस्ति, इस संसार में सुख नहीं। सुख तो विराट पुरुष परमात्मा में है, नारायण में है, उसके भजन में है और सत्संग में है हमारा। इसलिए सरल स्वभाव न मन कोट लाई, सरल स्वभाव न मन कोट लाई, सरल स्वभाव न मन कोट लाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। हमें महाराज संतोष रखना चाहिए। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है महाराज। कहते हैं ना, धन जायदाद किसी में सुख नहीं, और जब संतोष रूपी धन आ गया तो सब धन धूरि समान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन आ गया तो गज धन से हम गज माने हाथी, आजकल मोटर कार, ये धन हो गया पहले गज, और बाजी, गज धन को धन बाज धन और रतन धन खान। इनमें सुख नहीं है, सुख तो केवल संतोष में है। और इन संसारी वस्तुओं से हमारी कामनाएं होती चली जाती हैं, यही करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और न मिला तो बड़ा दुख होता है, हानि होती है। कामना पूर्ण नहीं हुई तो महाराज क्रोध उत्पन्न हो जाता। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण की जब जीव के हृदय में प्रवृत्ति होती है तो फिर वो संसार में लग जाता है। उसके हृदय में कामना उत्पन्न होती है, इससे बोले रजोगुण से।
यदि रजोगुण हमारे पास है तो कामनाएं उत्पन्न होंगी, और कामना उत्पन्न हुई और पूर्ण नहीं हुई। काम तो किया, बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन फल वैसा नहीं मिल पाया, तो क्रोध, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया, रजोगुण से ही क्रोध भी उत्पन्न होता है। काम का छोटा भाई क्रोध है महाराज। काम से नहीं चला बस, तो अब क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न जीवन में हो जाए तो फिर सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो विवेक को नष्ट कर देती है, शरीर को नष्ट कर देती है और बुद्धि को नष्ट कर देती है महाराज। फिर व्यक्ति विवेक नष्ट होने के पश्चात व्यक्ति नष्टक प्राय हो जाता है। ये तो कामना पूर्ण नहीं हुई तब पतन की ओर गिरा, और कामना पूर्ण हो जाए तो भी लाभ नहीं है, तब भी हानि ही है महाराज। तब कौन सी हानि? तो कहते हैं कि लाभ बढ़ेगा तो लोभ बढ़ जाएगा। हमारा लाभ हो रहा है, कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, तो अब दूसरी कामना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कामना पूर्ण हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो फिर और हमें लोभ की प्रवृत्ति बढ़ते ही चले जाए। और इसलिए किसी भी प्रकार से हमारे पास संतोष होवे तो इससे बड़ा सुख और कोई हो नहीं सकता। इस प्रकार से श्री मैत्रेय ऋषि मुनि ने विदुर जी के इस प्रश्न का जो संदेह था उसे दूर किया और उत्तर दिया। आगे विदुर जी ने पूछा कि भगवान, अब जिन भगवान के भजन करने से ही सुख मिलता है, मुझे उन प्रभु की कथा सुनाई। मैंने संसार की कथाएं बहुत सुनी हैं, महाभारत की कथा सुनी है, अनेक पुराणों की कथा सुनी है, इतिहास की कथा मैंने महर्षि वेदव्यास जी से सुनी है, लेकिन आज मुझे उन समस्त कथाओं का सार बता दीजिए। उन समस्त कथाओं का सार बताइए, और उन कथाओं का सार तो महाराज केवल भगवान की कथा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तदस्य कोशारव सर्वदातुर हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पे बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ति शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ति। कि हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव तुल्य महर्षि, आप मुझे बताइए कि समस्त कथाओं का सार। मैंने बहुत कथाएं महर्षि वेदव्यास जी से सुनी, अब कुछ और सुनने की इच्छा नहीं है। हरे कथावेव कथा सुसार। अब तो समस्त कथाओं का सार जो श्री हरि की कथा है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप उन संसार की जो महर्षि वेदव्यास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन समस्त ग्रंथों में जो भगवान श्री हरि की कथा है वही समस्त कथाओं का सार है, और मुझे वहां से चुन चुन करके उन कथाओं को कहिए। कैसे कहिए? तो कहते हैं उद्धृत्य पुष्पे भिक्वार्त बंधु। आप तो आर्त बंधु हैं, दुखी जीवों के आप तो सहायक हैं। मैं अत्यंत दुखी हूं,
पुष्प को ग्रहण नहीं करता, पुष्प में जो महाराज मधु है, जो मिठास है, उसको ग्रहण करता है। उसी प्रकार से आप समस्त कथाओं से मुझे सार सार सुनाइए। शिवाय नमः कीर्तय तीर्थ कीर्ति, क्योंकि भगवान को, भगवान की कीर्ति तीर्थों को भी पवित्र करने वाली है। ऐसी पुण्य कीर्ति भगवान का कथामृत हमें प्रदान कीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और किस भगवान का, तो आगे वर्णन करते हैं। सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। जो भगवान जगत की सृष्टि करता है और उसका पालन एवं संहार करता है, ऐसे भगवान जो अजन्मा है, जिनको वेदों ने अजन्मा कहा, अज कहा, ऐसे भगवान कृतावतार प्रगृहीत शक्ति, अपनी शक्ति महामाया को ग्रहण करके जब संकल्प करके महाराज अवतार धारण करते, उन अवतारों की कथा हमें सुनाइए। और उन अवतारों में जो भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को हमें सुनाइए। हे भगवान, कीर्तय यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्, वे सब लीलाएं हमें सुनाइए। इस प्रकार से जब विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, तो मैत्रेय मुनि गदगद हो गए। महाराज, एक संत, एक महात्मा, एक भगवत भक्त ऐसे ही प्रश्नों से प्रसन्न होता है। संसार की कोई बातें संतों को अच्छी नहीं लगती, उनको तो भगवान की बातें ही अच्छी लगती हैं। और वही संत है, वही साधु है, जिसको भगवान की कथा, भगवान की वार्ता अच्छी लगती हो। महाराज, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वं गृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। बड़ी अच्छी बात मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे गुरु जी, आप साधु हैं, सज्जन हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये अपने लिए नहीं पूछा, बोले लोकान् साध्वं गृह्णता, लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए आपने पूछा है। आपके तो स्वार्थ में भी परमार्थ छिपा हुआ है। हे विदुर जी, भगवान की कीर्ति का वर्णन करने से भगवान की ही कीर्ति का विस्तार नहीं होता, बल्कि भगवान की कीर्ति का वर्णन करने से जीव की कीर्ति का भी वृद्धि होती है, उसकी कीर्ति भी बढ़ती है। महाराज, इसलिए हे विदुर जी, आप मेरी भी कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं और अपनी भी कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने भगवत कथा के बारे में प्रश्न किया है। कीर्तिं वितन्वता लोके, इस संसार में आपकी कीर्ति का विस्तार होगा भगवान की कीर्ति के साथ में। आत्मनोधोक्षजात्मनः, अधोक्षज भगवान की कीर्ति का वर्णन करने से जीव की अपनी कीर्ति का वर्णन होता है। महाराज, और जीव जब अपनी कीर्ति का वर्णन करने लगता है और भगवान की कथा को छोड़ देता है, तब क्या होता है? बोले तब कुछ भी हाथ नहीं लगता, हाथ मलने पड़ते। जैसे महाराज, आप अपने बिंब को सजाने संवारने के लिए अपने इस बिंब में ही कुछ लगाते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब को, देखते तो है प्रतिबिंब को, लेकिन सजाना है बिंब को। यदि आप प्रतिबिंब को सजाने लगे
जो बिंब कभी नहीं सजेगा, और जो चेहरा दिख रहा था शीशे में, उस शीशे में यदि आपने कुछ लगा दिया तो चेहरा दिखना भी बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने को ही सजाना, अपने को ही संवारना चाहते हैं, और अपने को मानते क्या है, बोले शरीर, और शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। शरीर तो नष्ट हो जाता है महाराज, और शरीर को जब अपना स्वरूप मानते हैं तो फिर जैसे धीरे धीरे दर्पण में कुछ लगाने से, जैसे टीका अपने चेहरे पर लगाना हो, अपने बिंब पर लगाना हो, और आप प्रतिबिंब में लगा दें, और प्रतिबिंब दिख रहा है शीशे में, और शीशे में जब लगा दें तो प्रतिबिंब भी दिखना बंद हो जाएगा और बिंब भी दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें बिंब स्वरूप भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, उनकी ही कथा का श्रवण करना चाहिए, तब हम दिखेंगे प्रतिबिंब के रूप में। भगवान बिंब है और हम समस्त जीवात्मा प्रतिबिंब है महाराज। इसलिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, हमारी कीर्ति उसी में आ जाएगी। जैसे प्रतिबिंब तो देखा, हम प्रतिबिंब अच्छा लग नहीं रहा है शीशे में, और उस प्रतिबिंब को सजाना चाहते हैं तो इस बिंब को सुधार लो, अपने शरीर को महाराज बढ़िया से बना लो, तो शीशे में दिखने वाला प्रतिबिंब बहुत अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से जीव अपने आप को सदा आनंद में देखना चाहता है, तो एकमात्र उन्हीं आनंद स्वरूप भगवान का गुणगान करे, तो उसी से उसको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और उसी से उसकी कीर्ति बढ़ती है। हे विदुर जी, आपने ये प्रश्न करके अपनी भी कीर्ति बढ़ाई है, हमारी भी कीर्ति बढ़ाई है, संसार की भी कीर्ति बढ़ाई है, क्योंकि हम भगवान की कीर्ति को सुनेंगे, उनकी कथा का वर्णन करेंगे। और क्यों ना हो विदुर जी, आप कोई साधारण तो है नहीं, आप तो साक्षात धर्मराज हैं, और महर्षि मांडव्य ऋषि के शाप से आपको इस रूप में, दासी पुत्र के रूप में यहाँ आना पड़ा, लेकिन स्वरूप तो आपका वही है। इसलिए मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता। आप हमारे मित्र के पुत्र हैं, महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं विदुर जी, आप क्यों ना हो आप ऐसा प्रश्न करें, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से विदुर जी के प्रश्न की अत्यंत प्रशंसा करते हुए महर्षि वेदव्यास के प्रिय मित्र मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैं भगवान की लीलाओं को आपको सुनाऊंगा। और आगे महाराज विराट पुरुष का फिर वर्णन किया, पहले उस भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे उन्होंने इस संसार को रचा, कैसे इंद्रियों को रचा, ये सारा वर्णन मैत्रेय मुनि करेंगे, जिसको हम कल 5 बजे से श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
नाम बढ़िया चुना है। भगवान के महान चरणों का स्मरण करते हुए कुछ अभी आप बहुत ही सुंदर प्रसंग भागवत का पूरी व्याख्या के साथ श्रवण करने का विस्तार से अवसर आपको मिल रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, जब तुम्हारे मन में शांति पाने की, शांति की अनुभूति करने की मन में आ जाए तो कामना का त्याग जरूर करें। दूसरे श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् उमाचरति निष्क्रिया निर्ममो निरहंकार अशांतिमधिगच्छति। जो व्यक्ति मन की सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी को शांति का अनुभव होता है। अशांत हम होते हैं, क्यों होते हैं उसकी खोज करना चाहिए। कहते महाराज बड़े परेशान, बहुत तनाव में, बहुत टेंशन में, बहुत अशांति है, क्यों है? ये प्रश्न कौन हल करेगा? चलते फिरते पशु पक्षी हल नहीं करेंगे, ये हमारा अपना प्रश्न। इसलिए अगर शांति की इच्छा है तो महाराज कहते थे, श्लोक के बयान करोगे, बड़ी बड़ी कथाएं न सुनो, केवल एक शब्द याद रखो, क्या बोले? अचार कह दिया बस। अचार में शांति है। अब प्रश्न उठता है, न तो संसार से चाहो न भगवान से चाहो। सांसारिक जो भी कामनाएं हैं
और सब अशांति पैदा करने वाली हैं। लेकिन प्रभु प्राप्ति की चार सबसे सुंदर चार, ये आपको शांति का अनुभव करा देगी। जैसे ये वर्णन आता है भागवत में आता है, गोपिकाओं ने भगवान को चाहा, भगवान से कुछ नहीं चाहा, भगवान को चाहा। एक ही कामना है ऐसी जो हमें शांति के द्वार में ले जाती है, और सांसारिक कामना अशांत बनाने वाली। और वो कामना भी कैसी हो, प्रभु प्राप्ति की कामना में व्याकुलता, कहीं भी चैन जो लेने न देवो, चाह सच्ची है, रहे हरदम फिकर प्रभु की यही परवाह सच्ची है। किसी को हम असर समझे कसर बिल्कुल न रह जाए, विरह का दर्द भड़काती रहे वो आह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेंगे, हमको खूब चैन है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन परम व्याकुलता भगवान व्याकुलता से ही मिलते हैं। बहुत विकलता पूर्वक इच्छा होती है, तो न आते न जाते तो प्रकट हो जाते हैं। प्रेम दे प्रकट हो ही मैं जाना। तुलसीदास जी महाराज अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि वो परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है। उसी प्रेम से प्रहलाद ने खंबे में से प्रकट कर दिया। मुझे भगवान गोपिकाओं के साथ रास विहार करते करते अंतर्धान हो गए थे, तो भगवान के विरह वियोग में गोपिकाओं ने खूब रुदन किया, और उसको कहते हैं गोपी विरह गीत। जयति दिकम जन्मना व्रजा स्वैतिंगिरा शस्त्र। भगवान के विरह वियोग में रोई, भगवान प्रकट हो गए। तो इससे ये पता चलता है भगवान कैसे आते हैं। महाराज ने पद में बता मेरे पद सुनाएंगे थोड़ी बात। तो भाई देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, कामना के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसने जो चाहो पूरा हो गया। ऐसा है नहीं तो हम जो चाहते होता क्यों नहीं? तो सब चाहें किसी की पूरी थोड़े होती है, और कुछ चाहें, कुछ कामनाएं भगवान के मंगलमय विधान से सबकी पूरी होती हैं। इन दोनों बातों से शिक्षा कुछ नहीं मिलती क्या? क्या शिक्षा मिलती है? भगवान कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं गीता में, त्यागात् शांति अनंतरम, त्यागात् शांतिरनंतरम। देखो, कामना के त्याग से जो शांति मिलती है, अनंतरम निरंतरम, इसमें अंतर थोड़ा पड़ता है, तो है ही। इसलिए उसके लिए
इच्छा का त्याग करें, कर्तव्य का पालन करें, दो बातों को याद बहुत चर्चा कर रहे थे कि भगवान प्रेम से प्रकट हो गए, वही महाराज ने लिखा। सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम आते तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, तुम ही परम सुहृद सुखकारी, तुम ही परम सुहृद सुखकारी, सबके प्रिय तुम हृदय बिहारी, सबसे प्रिय तुम हृदय बिहारी, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, सदा प्रेम से आते प्रभु तुम, सदा प्रेम से आते प्रभु तुम, निर्विकार तुम शांति धाम हो, निर्विकार तुम शांति धाम हो, शांतिद मोक्षिद पूर्ण काम हो, शांतिद मोक्षिद पूर्ण काम हो, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते 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 प्रभु तुम, तुम ही गुणमय गुणातीत तुम, तुम ही गुणमय गुणातीत तुम, तुम ही गुणमय गुणातीत तुम, तुम उदारक अति पुनीत तुम, पतित उदारक अति पुनीत तुम, सोए पतित जगाते प्रभु तुम, सोए पतित जगाते
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भगवान तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। ओ तुम्ही एक आश्रयदाता तुम रक्षक बंधु पिता माता तुम राह कौन पाता तुमसे जीव अभय होवे। भगवान तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। सब कुछ के दाता हो दुर्गति में सुगति विधाता हो तुम दिव्य प्रकृति निर्माता हो। सुसमय तुमसे सुसमय हो रे भगवान तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। दुखियों के सुख कारक तुम हो अधमों के उद्धारक तुम हो। भवसागर से पारक तुम हो तुमसे सौभाग्य उदय हो रे। भगवान तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। पशु में मानवता गाते तुम मानव को देव बनाते तुम। साधन ज्ञान सिखाते तुम हित से जय हो रे। भगवान तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। कल्याण शरण में आते दुख हारी दर्शन पाते। अपना सर्वस्व बनाते आनंद लाभ अतिशय होवे। भगवान तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। वृद्धि सुकृति सुमति विगति तुमसे कीरति शुभ गति विरति तुमसे। सब त्याग विरति विगति तुमसे। अति सुंदर जोत गय हो रे। भगवान तुम्हारी
जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मैं पन सब तुम मेरे को जाने, अंतर का मन यह हो जाने, जीवन अमृत पर हो जावे, चेतना तुम्ही है जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। ऐसा अब दे दो ज्ञान प्रभु, कुछ रहने जाए अभिमान प्रभु, बस रहे तुम्हारा ज्ञान प्रभु। यह पथिक प्रेम तुममय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सर्वोपकारं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिविग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देव